हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 का गणित पढ़ाने वाला हूं। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2 का सी है। तो हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, यानी ए जो है उसकी उम्र बी की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो इनको कथनों में व्यक्त करना है, यानी कि कैसे समीकरण में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे हल कि माना कि ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र मान लीजिए, वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, तथा b की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से कि a की उम्र जो है b की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि a की उम्र हम लोग क्या माने x वर्ष और b की उम्र क्या है y वर्ष और इसकी क्या है 4 गुनी है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 4y। और ये पहला कथन हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे कथन में कि 5 वर्ष पहले, यानी कि आज से 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। तो अब लिखेंगे, अब 5 वर्ष पहले ए की उम्र हो जाएगी, आज अगर x वर्ष है तो x से 5 वर्ष पहले यानी -5 वर्ष कर देंगे, तथा 5 वर्ष पहले b की उम्र ये हो जाएगा y-5 वर्ष। ठीक है, दोनों को 5 वर्ष पहले हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ जो कर रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो इसलिए ए की उम्र कितना है x-5, और कह रहे बी की उम्र की 9 गुनी थी, तो यानी कि 9 × y-5। और इस तरह से ये क्या हो गया समीकरण 2। तो जो सवाल आप लोग से कहा रहा था कि दोनों के लिए कथन प्राप्त करें, तो हम लोग यहाँ पर कथन प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इसे नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 6 है, यानी 2 अंकों की जो संख्या उसके अंकों का योग 6 है। उसके बाद कह रहे हैं अंकों को उलट जाने से नई संख्या बनती है, वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यानी कि उलट देते हैं अंक को, तो जो नया संख्या बनेगा वो पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या की इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y हो तो कथन को x और y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। हम लोग इकाई और दहाई का अंक मान लेते हैं। उसके बाद इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10y + x, क्योंकि दहाई वाले संख्या में दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई को जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से संख्या प्राप्त हो गया। अब की बात करेंगे हम प्रश्न से। पहला लाइन ही कह रहा है कि दोनों अंकों को जोड़ते हैं ना तो 6 प्राप्त होता है, यानी कि हम लोग इकाई और दहाई को जोड़ेंगे ना तो 6 प्राप्त होगा। इस तरह से ये क्या हो गया समीकरण 1। ठीक है,
दूसरा लाइन कह रहा है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनेगी वो पहली संख्या की 7/4 गुनी हो जाएगी। ये अब यानी कि संख्या को उलट दिया जाए, यानी कि 10y प्लस जो x है ना, अब कर दिया जाएगा 10x प्लस y। ये संख्या उलट गया। जब उलट जाता है ना तो पहली संख्या क्या है, 10y प्लस x की 7/4 गुनी हो जाएगी। ये तो करना है, यानी कि पहली संख्या के जब अंकों को उलट देंगे तो जो नई संख्या बनेगी वो पहली संख्या की 7/4 गुनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो ये क्वेश्चन भले बड़ा है लेकिन इसका समीकरण बिल्कुल आसानी से निकल गया। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। और दूसरी लाइन में कह रहा है यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इन कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। हल, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x तथा भिन्न का हर इक्वल टू y। इसलिए आप लोग बताइए तब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या होगा। आप सभी जानते हैं भिन्न का मतलब होता है अंश और हर, यानी कि बट्टा में ऊपर अंश और नीचे हर हो। यानी कि हम लोग अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे, यानी कि x/y, यही ना भिन्न हो जाएगा। अब प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि जो भिन्न है यानी कि x/y जो भिन्न है, इनमें 1 जोड़े तो भिन्न हो जाता है 4 के बराबर। आप लोग पढ़ सकते हो ऊपर कि भिन्न में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो वह 4 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। फिर पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि भिन्न में 1 घटाया जाए, यानी हम लोग अंश से भी 1 घटा देंगे और हर से भी 1 घटा देंगे तो इस परिस्थिति में 7 प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये हो गया समीकरण 2। यानी कि हमें जो प्रश्न मिला था उससे 2 हम लोग को समीकरण निकालना था और हम लोगों ने 2 समीकरण निकाल दिया। तो अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत 160 रुपया है। ठीक है, 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत एक दिन देखा गया कि 160 रुपया है। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपया है। यानी कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत जो है 300 रुपया है। तो इसको कथन को यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर इसका आलेख भी खींचना है। आइए शुरू करते हैं इसे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कथन निकालेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि सेब की कीमत हो जाएगा x रुपया तथा अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, अब वो प्रश्न में कह रहा है कि 2 केजी, प्रश्न से यहाँ लिख लीजिए, प्रश्न से 2 केजी सेब ना जी। तो 2 केजी सेब को हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे x, 2x हो जाएगा उसका मूल्य, और 1 केजी अंगूर का y रुपया होगा, और दोनों के मूल्य जोड़ते हैं तो 160 रुपया हो जाता है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 1 से हम लोग हल निकाल लेते हैं, 2 हल, क्योंकि आलेख भी खींचना है। तो यहाँ लिखेंगे y, इसलिए y बराबर 160 माइनस 2x। तो हम लोग x का मान मानेंगे तो y क्या आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर x का मान अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग 60 मान लेते हैं,
x का मान क्या मान लेते हैं 60। तो ये कितना हो जाएगा 60 दूना 120, क्योंकि मैं पूरा हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्नावली हम लोग सीख चुके हैं ना जी। तो 60 दूना 120 और 160 में से 120 जाएगा, क्या बचेगा 40। इस तरह से y का मान आ जाएगा 40, पहला हल। दूसरा हल अगर सोचे कि हम लोग इस बार x की जगह पे हम लोग रख देते हैं 70 ना रख के 50 रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे रख देते हैं 50। तो 50 दूना 100 और 160 में से 100 जाएगा, यानी कि x की जगह पे हम लोग 50 रखे हैं तो 50 दूना ये 100 हो जाएगा और 160 में से 100 जाएगा, क्या बचेगा 60। इस तरह से पहले समीकरण से हम लोग दो हल निकाल लिए। अब दूसरे समीकरण की बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर, यानी कि पुनः प्रश्न से यहाँ कर रहे 4 केजी सेब यानी 4x और 2 केजी अंगूर यानी कि 2y, इन दोनों की कीमत हो जाती है 300 रुपया। कितना हो जाता है 300। तो दोनों में से हम लोग क्या कर लेंगे, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300, यानी कि 2x प्लस वाई और ये 300 और 2 यहाँ गुना और इधर आकर क्या कर लेगा भाग, यानी कि हम लोग सिर्फ y को इधर रखते हैं तो यहाँ तो कट जाएगा 150 बार में, और ये 2x बराबर की साइड आएगा तो -2x, ठीक है। तो अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हम लोग अगर x का मान यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम लोग रख देते हैं 50, x का मान रखते हैं 50, x की जगह पे रखते हैं 50, तो ये हो जाएगा 50 दूना 100, तो 150 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा 50, यानी x भी 50 y भी 50। यदि x का मान हम लोग यहाँ सपोज करें कि 60 रख देते हैं 60, तो 60 दूना 120, तो 150 में 120 जाएगा, क्या बचेगा 30, तो यहाँ हो जाएगा दूसरा 30। तो ऐसे हम लोग क्या किए, पहले समीकरण से 2 हल और दूसरे समीकरण से भी 2 हल निकाल लिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। तो आलेख के लिए एक चतुर्थांश ले लीजिए, ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा x अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 50 60 यानी कि 60 तक की संख्या है, तो हम लोग कैसी पैमाना लेंगे जो इस पे पूरा खींच सके। यानी कि ये तो x अक्ष है, ये x डैश है, y है, y डैश है, और ये दोनों जीरो पे कटते हैं। हम लोग यहाँ 10-10 की पैमाने लेते हैं, ठीक है। 10-10 के लेने से इस पे पूरे अंक आ जाएंगे, यानी कि हमें 60 तक चाहिए तो यहाँ पे 20-20 कर लेते हैं, 20 40 60 80 ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी 20-20 का पैमाना ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 40 60 80 100, ठीक है। यहाँ भी 100 कर लीजिए, यहाँ भी 20 का पैमाना लेंगे हम लोग, 20 40 60 80 100, ये माइनस में होता है, और नीचे भी यही कर लेंगे 20 40 60 80 100, ठीक है। तो इस तरह से एक चतुर्थांश ले लीजिए। हम लोग 20-20 का इसलिए लिए क्योंकि हम लोग 50 और 60 को दिखाना है। तो पहला हल कर रहा है कि x 60 और y 40, x का मान 60 का है यहाँ है और y का मान 40 नहीं आती, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ मिलेंगे, तो इनके सामने हम एक पॉइंट लगा लेंगे। फिर कर रहा है x का मान 50 y का मान 60, x का मान 50 तो x का मान 50 जो होगा 40 और 60 के बीच में होगा, तो इसके सामने हम लोग 60 तक जाएंगे, यानी यहाँ सामने आएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे और यहाँ जो हल लिखे हैं वो भी लिख देंगे 50 60 और यहाँ था 60 40, ठीक है। ये पहले समीकरण का लेख हो गया। अब दूसरे के लिए कर रहे हैं x 50 y भी 50, x 50 यहाँ है और y 50 यानी कि इसके सामने, तो लगभग यहाँ आएगा पॉइंट। उसके बाद दूसरा कर रहा है x 60 y 30, x 60 y 30, y 30 कहाँ आएगा, इसके सामने आएगा। तो अगर हम लोग इस दोनों को मिलाते हुए ऐसे खींचे तो ये एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर चला जाएगा रेखा, यानी कि यहाँ था 50
50, यहाँ था 60 30। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आलेखीय प्रदर्शन हो गया। और आप लोग इस ग्राफ को आलेख वाली जो कॉपी होती है उस पे खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चौथे प्रश्न को हल कर लिए। अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पांचवें नंबर प्रश्न के 1 नंबर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के व्यू से भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्या बताएं, ठीक है। ये जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, इन सबको जितनी बार ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे। यानी कि आपको इसमें देखा जाए तो दो ही बात कर रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 50 आता है, और एक पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, ठीक है। तो हम लोग को संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लीजिए। आप a भी मान सकते हैं, x u भी मान सकते हैं, जो मन करे मानिए। और उसके बाद पहला लाइन जैसे करे कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 50 है, तो लिखेंगे प्रश्न से पहला लाइन ही बोल रहा है कि दोनों संख्या यानी कि x और y को जोड़ते हैं ना तो ये 50 प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्या हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न में कह रहा है कि अगर एक संख्या की बात की जाए तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो पहली संख्या अगर मान लीजिए जाए कि x है तो दूसरी संख्या y है, तो यानी कि y की 7/3 गुनी। तो चूंकि ये है ना, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर ये 7 जो है y में गुना कर लेगा तो हो जाएगा 7y, और 3 नीचे तो इधर आकर 3 से x गुना कर लेगा तो ये 3x हो जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं 3x और 7y को इधर लाए तो -7y बराबर 0। ये समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो आप सभी को याद आ रहा होगा कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग किस प्रश्नावली में हल कर रहे थे, तो 2 के a में हल कर रहे थे, ठीक है। तो 2 के a की तरह हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। तो पहला समीकरण है x + y बराबर 50 और दूसरा है 3x - 7y बराबर 0। अब हम लोग y के गुणांक को बराबर करेंगे, यानी कि ऊपर 7 से गुना करेंगे और नीचे 1 से। तो 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x + 7y बराबर 7 × 5 = 35 यानी कि 350। 1 से गुना करेंगे तो 3x - 7y और ये 0 ही हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस में है ये प्लस में, ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 7x और 3x कितना हो जाएगा 10x, 10x और यहाँ 0 में इतना जोड़ेंगे तो 350 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए x बराबर 350 की तरफ क्या करेंगे 10x के गुणांक को लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो गया 35, ठीक है। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 ये है, और जहाँ 1 से वहाँ पर रख देंगे हम लोग 35। तो 35 + y बराबर 50, तो y बराबर 50 - 35, तो y बराबर हो जाएगा 15। तो इस तरह से हम लोग x और y का मान निकालिए, यानी कि x हम लोग क्या माने थे, इसलिए पहली संख्या हम लोग माने थे x, क्या माने थे x, और x कितना आ गया है 35, ठीक है। और दूसरी संख्या हम लोग माने थे दूसरी संख्या y, और y कितना आ गया यहाँ देखिए 15। और इस तरह से दोनों संख्या हम लोग
प्राप्त कर लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट करिए लो इसे। तो अब हम लोग देखेंगे पांचवे के दूसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्या का अंतर 4 है और दोनों का योगफल 6 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी दो संख्याओं को घटाते हैं एक दूसरे से तो अंतर हम लोग को प्राप्त होता है 4 और दोनों को जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होता है 6। तो संख्या क्या है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि पहली संख्या इजकल टू x तथा दूसरी संख्या बराबर y, यानी कि आप जिसको भी निकालने जाएंगे उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है क्या है 4 है, यानी कि x में से अगर y घटाएं तो क्या प्राप्त होगा 4। इस तरह से ये समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से या अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ें, यानी x में y जोड़ें तो प्राप्त होता है 6। तो ये समीकरण 2, बहुत ही आसानी से ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे ना जी। तो x माइनस वाई लिखेंगे बराबर 4 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 6। तो देखिए तो ये x क्या है, माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा और x में x को जोड़ेंगे यानी कि x 2x हो जाएगा और यहाँ 6 4 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। तो x बराबर कितना हो गया 5। एकदम आसानी से x का मान यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, यही ना है, तो x जगह पे रख दीजिए 5, इसलिए 5 और यहाँ माइनस है जी, तो यहाँ कर दीजिए माइनस 5 माइनस वाई बराबर 4, यानी कि माइनस वाई बराबर 4 और 5 प्लस 5 बराबर की इस साइड आएगा तो -5, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या होगा 5 में 4 या -1, माइनस खत्म, वाई बराबर 1। तो इस तरह से हमने x और y का मान प्राप्त कर लिए, यानी कि इसलिए पहली संख्या जो है वो माने थे हम लोग x, तो x आ गया कितना 5। ठीक है, और तथा दूसरी संख्या हम माने थे y और y बराबर आ गया 1 और इस तरह से आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पांचवे के तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 5 के तीसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, करे एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है ना जी। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है और उनका योगफल 16 है, यानी 2 अंकों की 2 संख्या है, अगर उन दोनों में परतर किया जाए तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, सबसे पहले इसे मान लेंगे। फिर कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, इसलिए प्रश्न से x जो है मान लीजिए पहली संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि 3y कर सकते हैं, या इसलिए यहाँ लिखेंगे x और 3y को बराबर की साइड बुलाएंगे तो हो जाएगा -3y, क्योंकि इधर प्लस में है और इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब देखिए कर रहा है उनका योगफल 16, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा, यानी कि x में अगर हम लोग y जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 होगा और ये समीकरण
2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। यानी समीकरण 1 और 2 से लिखिए, या समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर ना कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर क्यों, ये पहला समीकरण है। दूसरा है x + y बराबर 16। अब हम लोग ये नीचे वाले को ना सिर्फ चिन्ह चेंज कर दें, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। इससे हमें फायदा होगा कि हम लोग x को काट सकते हैं, और -3y और एक -y, तो -3 और एक -4y हो जाएगा, और ये क्या हुआ -16, ठीक है। हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, या अगर हम लोग y को इधर रखे बराबर की साइड, तो इधर क्या है -16, और इधर क्या होगा 4 -4y में गुना हो रहा है, तो बराबर की साइड आएगा, तो -4 क्या करेगा, भाग करेगा, तो माइनस से माइनस खत्म, और 4 के पड़ा 4 में पड़ेगा, यानी 4 में नहीं कटेगा, y बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 से हम लोग y के मान प्राप्त कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, तो कहाँ है y, समीकरण 1 यही ना है, और यहाँ y है, यहाँ पे 4 रखेंगे, यानी कि इसलिए ये हो जाएगा x - 3 गुणे y के जगह पे रख देंगे 4 = 0, या x और ये गुना करेंगे तो क्या होगा -4 × 12 = 0। इसलिए x को हम लोग इधर रखें और 12 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा +12। तो हम लोग क्या किए, x और y का मान प्राप्त कर लिए। तो यहाँ आंसर की घोषणा कर देंगे कि पहली संख्या = जो x माने तो आ गया 12, तथा दूसरी संख्या हम लोग माने थे y, और ये आ गया y बराबर 4, और ये इस तरह से क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग क्या किए 5 के 3 तक प्रश्नों को हल कर लिए, और इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 2 के सी को 1 से लेकर 5 के तीसरे तक हल किए, और आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह प्रतिदिन मैं इस सभी प्रश्नावलियों का वीडियो बनाकर लाइन से डालते रहूँगा, और आप लोग फ्री में हमारे YouTube चैनल से पूरे गणित को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भारतीय भवन के पूरे गणित को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी को मॉर्निंग में यानी सुबह 5 बजे आप सभी को अन्य विषय की वीडियो, यानी कि सोशल साइंस में इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र की वीडियो मिलेंगे, यानी कि मेरे चैनल पर सिर्फ क्लास 10 के वीडियो मिलेंगे और सभी विषयों के मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद। आप लोग काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको चलने दीजिए। यहाँ कुछ हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे, यहाँ नोट कर देंगे, साउंड का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, हो जाएगा। एक 30 मिनट 32 मिनट तक चलाएंगे। एक काम करिए, काट 30 मिनट हो गया नहीं, 29 मिनट 40 सेकंड। अच्छा, इसको जैसे ही अथी हो ना तो काट दीजिएगा 30 मिनट। हाँ, वीडियो को मैंने काट कर 1-2 मिनट के लिए फिर से प्ले करके रिकॉर्ड कर लीजिए।